पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और वह सुलझ भी जाते हैं। लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो सुलझ नहीं पाते और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला अपने डॉक्टर पति की जमकर पिटाई कर देती है और साथ में ही 20 लाख रुपए की डिमांड भी कर देती है। दरअसल यह पहला वाकया नहीं था जब डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से पीटे थे, बल्कि इसके पहले भी डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से पीटते रहे थे। लेकिन आज की पिटाई कुछ ज़्यादा ही हो गई और साथ में ही 20 लाख रुपए की डिमांड भी कर दी गई, जिससे डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर नज़दीकी थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही आवेदन वह दारोगा को देते हैं तो पूरा आवेदन पढ़ने के बाद दारोगा मुस्कुराने लगता है और डॉक्टर साहब को समझाते हुए बोलता है कि डॉक्टर साहब, यह पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, आप इसे मिल बैठकर सुलझा ले तब बेहतर होगा। क्यों इस मामले को आप थाने में लाकर घसीट रहे हैं। डॉक्टर साहब थाने से निकलते हैं और अपने दोस्तों के पास पहुंचकर सारे वाकया को जब बताते हैं तो उनके दोस्त भी सुनने के बाद से अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं। दरअसल उस आवेदन में था ही कुछ ऐसा, जो भी सुनता वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाता था। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद और मुरादाबाद का ही एक थाना पड़ता है ठाकुरद्वारा, और ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र का ही एक इलाके के रहने वाले राहुल कुमार, जिनकी उम्र है लगभग 40 वर्ष। इलाके में काफ़ी मशहूर डॉक्टर होते हैं। जो भी मरीज उनके पास पहुंचते हैं इलाज कराने, वह मस्खरी करने के लिए डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आपकी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, क्यों नहीं आप शादी कर ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अच्छी लड़की कोई मिलेगी तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन डॉक्टर साहब के एक रिश्तेदार डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और कुछ तस्वीरों को डॉक्टर साहब के पास रखते हैं, जिसमें से कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो तुम बताओ। उन सभी तस्वीरों में से लता नाम की एक लड़की को डॉक्टर साहब पसंद कर लेते। लेकिन इस शादी में एक अड़चन थी कि डॉक्टर साहब की उम्र जहां 40 वर्ष थी, वहीं लड़की की उम्र मात्र 20 वर्ष थी। लड़की के परिवार वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब मशहूर होने के साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है। 20 मई 2019 को डॉक्टर साहब बारात लेकर बिजनौर जिला के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचते हैं और सभी रस्मों को निभाते हुए विदा करके अपनी पत्नी को अपने घर लाते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी खुश होते हैं और एक महंगा सा गिफ्ट खरीदकर सुहागरात के दिन अपने पत्नी के कमरे में प्रवेश करते हैं और उसके बाद से जो सुहागरात की प्रक्रिया होती है उसको वो शुरू करते हैं। लेकिन सुहागरात मनाने में डॉक्टर साहब सफल नहीं हो पाते हैं। अंत में थक हार के अपनी पत्नी से पूछते हैं, मैं इसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब की पत्नी बोलती है, ये अभी मेरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने यह सब काम करने के लिए अभी दूर रहने के लिए बोला है। आप कुछ महीने हमसे दूर रहिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर सुहागरात मना लेंगे। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी की बात मानकर अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जब भी डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के पास सुहागरात मनाने आते हैं, पत्नी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने से उन्हें दूर कर देती है। ऐसे ही सिलसिला लगातार चलते जाता है। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद एक दिन डॉक्टर साहब को शक हो जाता है। जो सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो आखिरकार पत्नी जो बात बताती है, सुनने के बाद से आप भी चौंक जाइएगा। दरअसल जिस लड़की को दुल्हन बना के डॉक्टर साहब शादी करके लाए थे, वो लड़की थी ही नहीं, बल्कि एक किन्नर थी। और यह समझ से परे है कि एक मर्द एक किन्नर के साथ सुहागरात भला कैसे मना सकता है। डॉक्टर साहब को तो मानो सांप सूंघ जाता है। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मेरे साथ सबने मिलकर धोखा किया है, तुमने भी किया है, मेरी रिश्तेदार ने भी किया है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, इस मामले को मैं अपने परिजनों के बीच ले जाऊंगा और ज़रूरत पड़े तो मैं थाने में भी ले जाऊंगा। तभी उनकी पत्नी अपना असली रूप अख्तियार करती है और बोलती है कि यदि आप अपने रिश्तेदारों से, समाज से या थाने में इस मामले को ले जाने की कोशिश कीजिएगा तो मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगी। दरअसल जब भी डॉक्टर साहब नग्न अवस्था में अपने पत्नी के पास सुहागरात मनाने जाते थे, उस वक्त उनकी पत्नी कुछ वीडियो क्लिप बना लिया करती थी। शुरू शुरू में डॉक्टर साहब को इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह उनकी पत्नी थी, उन्हें इस चीज़ का कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी बोलती है कि मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगी, डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
अब उनकी पत्नी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है और समय समय पर डॉक्टर साहब से पैसा ऐंठना शुरू करती है। जब डॉक्टर साहब पैसा देने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनकी पिटाई भी कर देती है। 6 अगस्त 2023 को डॉक्टर साहब की पत्नी अपने पिता और भाई के साथ मिलकर डॉक्टर साहब की जमकर पिटाई कर देती है और साथ में ही 20 लाख रुपए की डिमांड भी कर देती है, जिससे डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अंत में थक हार कर डॉक्टर साहब कोर्ट की शरण में चले जाते हैं और 9 अक्टूबर 2023 को अपराध संख्या 0421 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है: पत्नी, सास ससुर, भाई और वह रिश्तेदार जिसने शादी कराया था। आईपीसी की धारा 323, 384, 420, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जैसे ही कोर्ट की तारीख पड़ती है, जज साहब डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपकी शादी 4 साल हो गई और आज आप मुकदमा लेकर आ रहे हैं, इतने दिन कहाँ थे? तो डॉक्टर साहब बताते हैं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था क्योंकि मेरी पत्नी के पास नग्न अवस्था का वीडियो था जिसे वो वायरल करने के लिए बोलती थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करते गया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब जाकर मैं कोर्ट की शरण में आई। मुकदमा दर्ज कर जज आदेश दे देते हैं महिला का मेडिकल चेकअप कराया जाए कि डॉक्टर साहब सच बोल रहे हैं या झूठ। जब यह मामला पूरे प्रकाश में आता है तो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो या सभी में यही मामला तैरने लगता है कि एक डॉक्टर ने किन्नर के साथ शादी कर लिया। ऐसा वाकया किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वाकई में डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है कि आप अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आप सभी को कैसे लगी। फिर हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।